कहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जो पूरे ब्रह्मांड को अपना शिष्य समझते थे, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर अपनी दादागिरी का दावा करते थे, आज वो रास्ते पर आ गए हैं। अब काफ़ी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं भारत के लिए, जो भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे थे। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर 45 से ज़्यादा बार दावा कर चुके थे। ये थे ही, इनके मंत्री लोग और आगे बढ़ बढ़ कर बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि रसिया यूक्रेन वार मोदी वार है ना। बहुत मतलब ऐसी ऐसी बातें देखने को मिली जिस वजह से ऐसा लगा कि भाई इंडिया और यूएसए का रिलेशन, इतना जो लंबा रिलेशन था, ठीक ठाक था पिछले 25-30 सालों से, वो सब बिल्कुल एक ही झटके में खराब हो गया है। और शायद इन्होंने कर भी दिया है, लेकिन अब जिस प्रकार से अब इनको समझ में आ गया है कि इससे हमारा ही नुकसान होने वाला है, इंडिया झुकने वाला नहीं है, तो अब ये ठंडे पड़ गए हैं। अभी आप देख पाओगे आज के दिन इनका जो बयान आया है, इसको लेकर के पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। आज की टॉप स्टोरी यही बनी हुई है। चाहे आप किसी भी न्यूज चैनल को उठा करके देख लोगे, सबने इन पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि भाई ट्रंप जो हैं ये अब भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं और ये भारत से अच्छे रिलेशन बना करके रखना चाहते हैं। पीएम मोदी की इन्होंने बढ़ बढ़ करके खूब तारीफ करी हुई है और मैं अभी दिखाऊंगा सब कुछ पूरा अच्छे से। पहले तो आप ये वीडियो देख लो 21 सेकंड का, उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ। I'll always be friends with Modi. He's great, Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. We just have moments on occasion. तो देखा आपने किस प्रकार से बढ़ बढ़ करके खूब पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं ये। अब सबसे पहले समझते हैं भारत और अमेरिका के रिलेशन को कैसे खराब किए ये, उसके बाद देखेंगे पीएम मोदी ने इनको क्या रिप्लाई दिया है इनके इस बयान के बाद से। ठीक है, पूरा आप देखिएगा वीडियो। सबसे पहले ये सब चीज़ें शुरुआत कहाँ से हुई? भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, उसे युद्ध नहीं कहेंगे, ऑपरेशन कहेंगे। भारत ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान पर खूब जम करके गोले बरसाए। बदले में पाकिस्तान भी उधर से अटैक कर रहे थे, भारत की डिफेंस मिसाइलों ने डिफेंड कर लिया सब। 7 मई से शुरू हुआ था, 7 मई को मध्य रात्रि से, उसके बाद 10 मई आते आते सीज फायर हो गया। लेकिन उस सीज फायर का दावा, क्रेडिट ये ले गए, ये कह रहे थे कि उसको हमने कराया। 45 से ज़्यादा बार ये इसका दावा कर चुके थे कि हमने सीज फायर कराया भारत पाकिस्तान के बीच, जबकि भारत ने अलग अलग मंच पर आकर बार बार बोला कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो सीज फायर है, ये जो युद्ध विराम है, ये हम दोनों के बीच सहमति से हुआ और वो भी पहले उनकी तरफ से कॉल आया था तब हमने किया, क्योंकि हमें युद्ध में पड़ना नहीं था, हमें डेवलपमेंट पर ध्यान देना था। हम तो बस इनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, इनकी औकात दिखा रहे थे कि देखो तुम्हारे जो भी ठिकाने हैं वो हमारे टारगेट पर हैं और हम कुछ भी कर लेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। हम तो ये दिखा रहे थे। 4 दिन में उनको समझ में आ गया, तो इसलिए हमसे बात की इन्होंने कि सीज फायर कर लो पाकिस्तानियों ने। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, इसमें किसी भी तीसरे देश का कोई हस्तक्षेप हमारी तरफ से तो एटलीस्ट नहीं था। बाकी पाकिस्तान किसके किसके पास गया है वहाँ पर, वो हम नहीं बता सकते। लेकिन ये बार बार दावा कर रहे थे कि हमने तो ऐसा किया, हमने फ़ोन किया पीएम मोदी को और कहा कि 24 घंटे में वार खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर इतने टैरिफ लगाऊंगा कि सर घूम जाएगा और उसके बाद फिर तुमसे ट्रेड डील नहीं करूंगा। बड़ी बड़ी बड़ की बातें कर रहे थे, बार बार आकर के बयान दे रहे थे। और कहा इन्होंने कि पीएम मोदी ये सुनते ही एकदम घबरा गए, उसके बाद 5 घंटे में ही उन्होंने सीज फायर का ऐलान कर दिया, 5 घंटे में ही मान गए। और आज क्या कह रहे हैं? आज के बयान में इन्होंने एक भी बार जिक्र नहीं किया कि हमने भारत पाकिस्तान का सीज फायर कराया। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री ने संसद में ये बयान दिया कि भाई कोई भी तीसरा देश कोई हस्तक्षेप नहीं किया था, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा था कि भारत पाकिस्तान के बीच के मैटर में यूएस कहाँ से कूद पड़ा और यूएस के आगे कैसे झुक गए, तो इसको लेकर के पीएम मोदी ने स्पष्ट किया संसद में कि कोई तीसरा पक्ष नहीं आया था और किसी भी तीसरे को हम मंजूर भी नहीं करेंगे अपने दोनों के मैटर में। अब इस सब को लेकर के इनकी ईगो हर्ट हो गई डोनाल्ड ट्रंप की। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उस टाइम ही तुरंत अनाउंस कर दिया 25% टैरिफ लगाएंगे इंडिया पर और उसके बाद एक्स्ट्रा पेनाल्टी भी लगाएंगे। 6 अगस्त आते आते इन्होंने और अनाउंस कर दिया कि 25% और लगाएंगे। टोटल भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। कारण इसके पीछे इन्होंने बताया कि भारत रसिया से लगातार ट्रेड कर रहा है, ऑयल खरीद रहा है, क्रूड ऑयल, इसके अलावा हथियार भी उससे खरीद रहा है ज़्यादा मात्रा में। तो इसको लेकर के इन्होंने 50% टैरिफ लगाया। भारत ने प्रतिक्रिया दी। कैसी प्रतिक्रिया? कि ये गलत कर रहे हो,
सिर्फ हम ही नहीं खरीद रहे हैं रसिया से क्रूड ऑयल, हमसे ज़्यादा चाइना खरीद रहा है, यूरोपियन यूनियन जो है वो नेचुरल गैस खरीद रहे हैं, और तुम भी तो देखो फर्टिलाइजर्स वगैरह आज के टाइम पर वहीं से खरीद रहे हो, रूस से। तो ये दोहरा रवैया ना अपनाओ। इनको मुंह की खानी पड़ी, लेकिन फिर भी ये बार बार रट लगाए रहे कि हम तो उस पर लगाएंगे सैंक्शन, और लगातार बयानबाजी, अनडिप्लोमेटिक बयानबाजी ये करते रहे। ऐसा लग रहा था कोई तानाशाह देश का कोई तानाशाह बोल रहा है कि हम जो कहेंगे वो मानो, नहीं तो फिर हम ऐसा कर देंगे, हम सैंक्शन लगा देंगे, हम रिलेशन खत्म कर देंगे बायलैटरल। यहाँ तक कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में उन्होंने कहा 200% तक, 250% तक टैरिफ ले जाएंगे। अभी तो और लगाना है इंडिया पर, अभी और जवाब देना है। इनके सलाहकार जो हैं ये रूस यूक्रेन वार को मोदी वार तक कह दिए, कहे कि ये मोदी वार है। मतलब आप समझो कि जब से रसिया यूक्रेन वार शुरू हुआ है, पीएम मोदी ने स्पष्ट तौर से कहा था कि ये डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस से ही समझौता होगा, हथियार से आकर युद्ध के मैदान में नहीं होगा। ये बात पीएम मोदी ने रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से भी जाकर के सामने फेस टू फेस कही थी। कोई ट्वीट करके इनके तरह नहीं बताया था उन्होंने सामने कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। लेकिन भारत की डिप्लोमेसी को लेकर के अब ये इन लोग के मन में क्या है ना कि ऐसे कैसे भारत 50-60 सालों में, 70 सालों में ही इतना उठ खड़ा हुआ। इनके पास, इनको तो लगता है कि हम ही सर्वे सर्वा हैं, हम ही सबसे महान हैं। खैर आइए वो ट्वीट दिखाते हैं जो इन्होंने अभी एक दिन पहले किया था। एक दिन पहले ये किए, इतना बैकलेस आया कि तुरंत ही ये फिर से अब आ गए, सॉरी कहने लगे। अभी कल इन्होंने कहा था कि लुक लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रसिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, मे दे हैव ए लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प। इन्होंने इंडिया को लेकर के बयान दिया, इंडिया और रसिया को लेकर के, कि मुझे लगता है कि हम या यूएसए जो है ये इंडिया और रसिया को हार गया है चाइना के सामने। तो यानी एक तो इन्होंने क्लियर कर दिया चाइना की सुपर पावर बन रहा है, हमसे भी ज़्यादा या हमसे टक्कर का बन रहा है। खुद ही भाई कह दे रहे हो सामने वाला हमसे ज़्यादा वो है कि हम हार गए हैं उससे। इसके बाद इन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों के रिलेशन चलिए आगे रहेगा, लॉन्ग रिलेशन रहेगा। ये पोस्ट करते हुए ये फोटो जिसमें कि पीएम मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन दिख रहे हैं। आपने देखा, इसके बारे में हमने क्लास भी लिया था एससीओ समिट में, जो कुछ भी हुआ सब कुछ मैंने बताया कि कैसे 3 महाशक्तियां एशिया की इकट्ठा हुई, पूरी दुनिया को एक संदेश गया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप वो कर दिए जो इंडिया और बाकी चाइना, रसिया वगैरह नहीं कर पाए थे। इंडिया और चाइना को इतना क्लोज ला दिए कि आज के टाइम पर इंडिया, चाइना और रसिया एक साथ खड़े हो गए हैं और एक साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं। रेयर अर्थ मिनरल देने के लिए चाइना मान गया है, भारत भी बहुत सारी चीज़ों पर बात कर रहा है। तो ये रिलेशन, इतना क्लोज रिलेशनशिप ला दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिका इतने दिनों से अलग अलग करके दोनों को रख करके रखता चलता था। तो ये कर दिया इन्होंने, और इसके बाद ये जब एक्सेप्ट भी किए तो इसी ट्वीट पर इतना बैकलेस आया, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका में भी तो डेमोक्रेसी है, वहां पर लोग आवाज उठाने लगे। इनके ही जो पूर्व सलाहकार थे वो कहने लगे, पूर्व सलाहकार मतलब कि जो पिछली सरकार के थे, क्योंकि इससे पहले तो ये थे नहीं प्रेसिडेंट, तो वो कहने लगे कि जो हम लोगों ने इतना दिनों से रखा था, ये पीएम मोदी और ट्रंप ये कह करके कि हम तो दोस्त हैं, बहुत बढ़िया दोस्त हैं, हमारे रिलेशन को, इंडिया और यूएसए के रिलेशन को बिल्कुल ख़राब कर दिए। ट्रंप अपने रिलेशन को, अपने व्यक्तिगत रिलेशन को समझते हैं कि वो अमेरिका का रिलेशन है, लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए। आप जब चाहते हो किसी को दोस्त बना लेते हो, जब चाहते हो किसी को दुश्मन बोल देते हो। तो इससे ऐसा नहीं होता है कि पूरा पूरा देश आप अभी के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हो देश को ना, 4 सालों के लिए, 4 साल बाद भी तो देश रहेगा, तुम नहीं रहोगे तो इसको लेकर के जब बयान आया तो खूब ज़्यादा बात चलने लगी। तो अब इन्होंने आज ये बात बोली, आज इन्होंने कहा मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि इन्होंने आपस में दोस्ती भी खत्म कर दी है। मोदी और ट्रंप के बीच का जो रिलेशन था, जो कहा जाता था कि अच्छे रिलेशन है, ये भी खत्म हो गया है। इसके अलावा यूएस और इंडिया के भी रिलेशन खराब हो गए हैं इनकी वजह से। तो इस पर जब मीडिया पर्सन्स ने इनसे पूछा कि क्या ऐसा है जो आपके पूर्व एनएसए ने बताया, बयान दिया है कि आपने रिलेशन इंडिया से खराब कर लिए हैं, और इंडिया, ऐसा नहीं है कि अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंडिया को ही ज़रूरत है अमेरिका की, ऐसा नहीं है, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है और ज़रूरत रहेगी भी आगे आने वाले दिनों में। एक दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, तो एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। आज के टाइम पर इंडिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि कल को कुछ भी होता है, आप किसी भी देश से कुछ करते हो तो कोई देश ऐसे हैं जो बड़े बड़े हैं, वहाँ पर तानाशाही है, वहाँ पर कुछ आपका चलेगा नहीं अगर वो तानाशाह चलेगा तो। फॉर एग्जाम्पल चाइना हुआ, रसिया हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन यहाँ इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है,
यहाँ पर आप अगर स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं बनाकर चलोगे, किसी एक सरकार से या किसी एक व्यक्ति से अपने रिलेशन बनाकर या बिगाड़ करके चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखनी होगी। इन सब को लेकर के जब इनसे सवाल पूछा जाने लगा तो इन्होंने कहा नहीं देखिए, मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा, वह एक महान प्रधानमंत्री हैं, भारत और अमेरिका के बीच एक विशेष रिश्ता है, चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता कोई बात नहीं। ये तो हम दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे कि इस पर भी लगाएंगे सबकी तरह, टैरिफ का दबाव देंगे, ये भी झुक जाएगा, लेकिन वो तो उल्टा पड़ गया। यहाँ ये भूल गए थे कि यहाँ एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है कि 2002 से लेकर के आज तक जिसने कभी हार का मुंह नहीं देखा है, जो कभी हारा नहीं है, तो तुम्हारे सामने कैसे झुक जाएगा। और उसके बाद फिर पिछले 10-12 सालों में इस हिसाब से तेज़ी से ग्रो हुई है इंडियन इकोनॉमी। भारत 10वें से लेकर के जब चौथे पर तीसरे पर अब आने के लिए आमादा है, तो ऐसे में तो भारत और भी पावरफुल हो रहा है, तो भारत काहे सुनेगा तुम्हारी। इसके बाद जब चाइना और रसिया ये दोनों जो दूसरे धड़े हैं वो सब आ गए हैं इस पाले में, तो ऐसे में तो हम लोग और मजबूत हो रहे हैं, तो झुकना तो तुमको पड़ेगा और झुके भी है। जब इनसे दोबारा पूछा गया कि आपने तो कल कहा था कि हम इंडिया को हार चुके हैं, रसिया को हार चुके हैं चाइना के सामने, तो उन्होंने कहा नहीं देखिए, आई डोंट थिंक वी हैव, हमने ऐसा नहीं किया, हो सकता है शाम को लगभग गई हो तो फिर हमने बोल दिया हो, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर पीएम मोदी की तारीफ करनी पड़ेगी, इंडियन डिप्लोमेसी की भी, कि भारत ने इतना संयम दिखाया कि भारत ने कोई रिप्लाई नहीं किया इनके बड़बोलेपन की। जब से ये बड़बोलापन दिखा रहे थे, पहले तो काफ़ी लंबे समय तक भारत ने ये नहीं कहा कि कोई ट्रंप आए थे सीज फायर कराने, भारत शांत रहा था। लेकिन जब विपक्ष लगातार घेरने लगा था, उसके बाद फिर ये कहा कि भाई अब आओ तुम इसमें। हालांकि भारत के जो विदेश मंत्रालय के सचिव हैं ये सब बार बार बोल रहे थे कोई तीसरा पक्ष नहीं आया था, लेकिन विपक्ष का दबाव यह था कि संसद में प्रधानमंत्री बोले तब हम जानेंगे, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तो ये बोले। तो वहाँ पर जब इन्होंने बोला लास्ट में प्रेशर में आकर के कि भाई कोई तीसरा नहीं आया था, हम यहाँ क्लियर कर दे रहे हैं, उसके बाद ही ट्रंप ने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया था। फिर भी भारत संयमित रहा, भारत ने कहा चलो ठीक है हम झेल लेंगे, लगाना चाहते हो लगाओ, लेकिन ना हम एग्रीकल्चर मार्केट में घुसने देंगे और ना ही हम इस बात पर मानेंगे कि कोई तीसरा बीच में इंटरफेयर करेगा भारत पाकिस्तान के मामले में। क्योंकि आगे आप अभी आपको अलाउ कर दें, कल को तुम पीओके वाले मामले में हस्तक्षेप करने लगोगे, फिर हमारा डिले हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर भारत ने संयम बरता और डिप्लोमेसी का इतना मिसाल दिया है ऐसा कि आप आने वाले दिनों में देखोगे कि दुनिया भर के तमाम सारे देश एग्जाम्पल देंगे इंडिया का, और ये होगा आप देखना। जैसे जापान को जा करके उकसा आए ये कि चावल तुम भी ना खरीदो, तुम्हारे पास भी तो ऑप्शन है, क्यों तुम दबाव में आ रहे हो कि यूएसए का चावल खरीदोगे। तो जापान ने भी कहा कि हम ठीक है, हम पुनर्विचार करेंगे, तो इसलिए जापान ने विजिट जो था वो कैंसिल कर दिया था डील का। तो बहुत सारी चीज़ें होने लगी थी, धीरे धीरे धड़ा जो है वो इस पाले में आ रहा था और यूएसए के खिलाफ जा रहा था, क्योंकि यूएसए जो है कुछ ज़्यादा ही तानाशाही दिखाने लगा था। इसको लेकर के दुनिया भर के देश धीरे धीरे इससे कतराने लगे थे। होता है ना कि जैसे जब कुत्ता पीछे पीछे दौड़ रहा होता है बिल्ली के, खूब दौड़ रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, तो बिल्ली पहले भागती रहती है, लेकिन जब नज़र आता है कि भाई देखो हम भाग क्यों रहे हैं, कब तक भागेंगे और भाग कर जाएंगे कहाँ, एक बार तो जितना भी शक्ति है उसको दिखा ही देते हैं, एक बार रुक करके वो बिल्कुल टाइट होकर खड़ी हो जाती है तो कुत्ता भी एकदम शांत हो जाता है। वही हाल है यहाँ पर कि दुनिया भर के बहुत सारे देश जो हैं वो भाग रहे थे, चलो ठीक है भाई हम तो समर्पित हैं, हम तुम्हारे सामने समर्पण करते हैं, लेकिन भारत ने कहा नहीं, हम नहीं झुकेंगे, क्योंकि भारत जानता था इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत लंबे होंगे, सरकार तक गिर सकती थी। आप सोचो अगर एग्रीकल्चर मार्केट में एंट्री हो जाती यूएस कंपनीज़ की, तो भारत के जो छोटे मोटे किसान हैं बिल्कुल खत्म हो जाते, तो अगली बार वोट नहीं देते। यही तो एक डेमोक्रेसी की ताकत होती है कि सरकारों को भी डर रहता है कि हम जो भी एक्शन लेंगे उसका रिएक्शन आएगा, और वो रिएक्शन भले से 5 साल बाद दिखेगा, 2 साल बाद, 3 साल बाद दिखेगा, लेकिन जब दिखेगा तो हम खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए। यही हुआ, इस बात से भारत ने यहाँ पर कहा कि नहीं अब इस बार झुकेंगे नहीं, हम कोई और ऑप्शन तलाशेंगे। ठीक है तुम ज़्यादा टैरिफ लगा रहे हो, हम दुनिया के और भी देश में बेच लेंगे, हाँ 300 से ज़्यादा देश हैं वहाँ पर बेचेंगे, तुम्हारे यहाँ नहीं बेचेंगे भाई। तो इसलिए अब यूएसए को लगा भाई हमारा भी घाटा होगा, हमारी जनता हम पर आएगी, पंच कसेगी कि तुम्हारी वजह से इतना सामान सब महंगा हो गया, पहले जो चीज़ $100 में मिलता था, $200 में मिलता था, अब 250-300 में मिलने लगेगा। तो इसको लेकर के ट्रंप को झुकना पड़ा अल्टीमेटली, और फिर सब यही कह रहे हैं बस हवा निकल गई। और यहाँ तक कि आप समझो डोनाल्ड ट्रंप जितने भी उनके यहाँ के बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उसके जो सीईओ हैं उनको बुला करके कहा भाई हाँ तुम बताओ तुम क्या दे रहे हो हमको, तुम बताओ तुम क्या दे रहे हो। बिल गेट्स हों, इसके अलावा मार्क जकरबर्ग हों, ये सब आ करके कि हम $600 बिलियन का अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, ये कह रहे हैं कि हम इतना करेंगे, हम सॉरी बोलते हैं जो पिछली हमारी गलतियाँ हुई हैं जो भी, मतलब ऐसी तानाशाही, ऐसा प्रकार का दबाव बनाया इन्होंने सब पर। लेकिन
इंडिया पर इनका चला नहीं और लास्ट में आकर के इनको यहाँ पर झुकना ही पड़ा। भारत ने क्या क्या कुछ किया, किस प्रकार से प्रतिक्रिया दिया? सबसे पहले तो तीसरा हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया। भारत पाकिस्तान के मैटर में कोई तीसरा हस्तक्षेप नहीं होगा। इसके अलावा टैरिफ के दबाव में कोई समझौता नहीं किया गया कि हम एग्रीकल्चर मार्केट में एंट्री देंगे, हम नॉन वेज मिल्क बेचने देंगे तुमको, और या फिर हम दबाव में आकर कोई डील करेंगे, ऐसा नहीं हुआ। ऑलवेज प्रिपरेशन फॉर बी ऑप्शन, कि चलो ठीक है कि तुम नहीं मान रहे हो तो हम दूसरे ऑप्शन की तलाश करते हैं। इसके अलावा कोई फालतू बयानबाजी नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है आज के युग में भी, आम इंसानों के बीच में भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई मान लो गुस्से में है, कोई आपसे बड़ा है या फिर मान लो आपके समकक्ष ही है या दोस्त है आपका, वो गुस्से में आकर के, तैस में आकर कुछ भी बड़बोलापन बोल रहा है, तो आपको संयम बरतना चाहिए। आपको तुरंत जवाब नहीं देना चाहिए, और अगर देना भी चाहिए तो जैसे एक बहुत ही फेमस शायर थे वसीर बद्र जी, शायद कुछ ऐसे इन्होंने कहा था कि दुश्मनी करो लेकिन ऐसे करो कि बाद में दोस्ती की भी गुंजाइश रहे। और इंडिया तो समझ लो इतनी प्राचीन सभ्यता है, इसके पास एक्सपीरियंस अनुभव है ही, तो भारत ने कोई बड़बोलापन नहीं दिखाया। और यही नतीजा है कि जैसे ही ट्रंप ने कहा कि हम देखो नतमस्तक होते हैं, इंडिया इज ए गुड रिलेशन, पीएम मोदी इज ग्रेट, तो ऐसे इन्होंने ट्वीट करके बोला कि देखिए डीपली अप्रिशिएट एंड फुली रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रम्प्स सेंटिमेंट एंड पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ आवर टाइज। इंडिया एंड द यूएस हैव ए वेरी पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग कम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इन्होंने भी कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौटे तो फिर उसे भटका नहीं कहते हैं। आगे लाइन पर यही बहुत है। लेकिन हाँ, इंडिया अपने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए जिस भी देश से चाहेगा उस देश से वैसा रिलेशन रखेगा और वैसे ही उससे ट्रेड करेगा। इस पर किसी भी तीसरे देश का दबाव नहीं बर्दाश्त होगा। ये साफ कर दिया इंडिया ने। और अब आने वाले देशों में आप देखोगे यूरोप के बहुत सारे देश या बाकी के जो देश जो अमेरिका से झुककर दबकर रहते थे, वो भी धीरे धीरे आवाज़ उठाना शुरू करेंगे। यूरोप ने शुरू भी कर दिया है। सबसे पहले फ्रांस आएगा, मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आप देखना आगे आने वाले दिनों में फ्रांस भी कुछ ना कुछ ऐसा करेगा। इसके अलावा जापान हुआ या बाकी देश भी हुए, ये सब भी धीरे धीरे अब आकर के धीरे धीरे बोलना शुरू करेंगे कि भाई आप हम पर थोप नहीं सकते हो तानाशाही। खैर, अगस्त 2025 की ई बुक आ चुकी है मंथली करंट अफेयर की। इसमें 350 प्लस क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्नोत्तर माध्यम में डिटेल एक्सप्लेनेशन भी रहता है हर क्वेश्चन का। इसके बाद सारी चीज़ें चैप्टर वाइज रहती हैं, जैसे खेल खिलाड़ी पुरस्कार, सम्मान, राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, पुस्तकें, लेखक, महोत्सव, मेले, कौन क्या है, हु इज़ हु, ये सारी चीज़ें, इंडेक्स रैंकिंग वगैरह रहता है। इनको आप लेकर के पर डे का टारगेट बना करके आराम से अपनी तैयारी कर सकते हो। पूरे महीने का सारा कंटेंट इसमें रहता है अवेलेबल। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तो अगली नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।